एक ऐसी मुक़द्दस जमाअत कि अल्लाह पाक ने इन दोनों चीज़ों से उन्हें बरी कर दिया। वो जमाअत जमात औलिया कहलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इनकी कुछ पहचानें बताई गई। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग होते हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं। ईमान बड़ी ताकतवर चीज़ है अगर इसे समझ लिया जाए। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। परेशानी तब तब पेश आती रहती है जब तक ईमान वाले इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल नहीं होते। अधूरे अधूरे दाखिल होंगे और फिर जहाँ तहाँ ये रोना रोते रहते हैं, ये परेशानी वो परेशानी। अगर पूरा इंसान दाखिल हो जाए इस्लाम में तो मैं समझता हूँ कि उसके वारे के न्यारे हो जाएंगे। पूरा दाखिल होना इसे कहते हैं, जैसे एक गिलास में पानी है, उसमें चंद कंकर डालो। अब पानी और कंकर को अलग करना बड़ा आसान है, तो कंकर पानी में दाखिल तो हुआ है मगर पूरा दाखिल नहीं हुआ। और उसी एक गिलास पानी में रंग की एक पुड़िया डाल दो। अब पानी उस पुड़िया के रंग से और रंग उस पानी से जुदा हो जाएगा? नहीं होगा। इस्लाम हमसे यही तकाजा करता है और अल्लाह के फरमान का यही मतलब है कि इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, फिर ज़िंदगी में चारों तरफ बहारे ही बहारे होंगे। सुभान अल्लाह। ये जो परेशानियां हैं, दिक्कतें, उलझनें, मुसीबतें, कुल्फ़तें हैं, इसकी वाहिद वजह यह है कि हम इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को अपनी ज़िंदगी में अपना नहीं पाते। मसला चलो वहाँ से उठा लेते हैं। अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया था, फ़रिश्तों हम इंसान बनाने जा रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो फ़रिश्ते बोले कि परवरदिगार आलम, इसे मत बना, ये दुनिया में बड़ा फ़साद मचाएगा। तो फ़रिश्तों ने जो कहा था आप उसका देखें, फ़साद मचाया नहीं है। इतना फ़साद मचाया, इतना ऊधम मचाया, इतना जुल्म किया है, तितर बितर करके रख दिया। उसके बावजूद शिकायतें और शिकवे ये हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। भाई, आप किसी दोस्त की दुकान पे जाओ, वो कुर्सी दे दे, आपको बिठाल दे और उसकी दुकान में चीज़ें बड़ी तरतीब से लगी हों, आप उसकी दुकान की सारी चीज़ों को इधर से उधर कर दें तो कितना ही पक्का दोस्त हो, वो आपको क्या कहेगा? ओ भैया, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें कुर्सी दी, इज्जत से बिठाला, तुमने तो दुकान की ऐसी तैसी कर दी। हज़रत इंसान को दुनिया में भेजा गया था तो अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, जो मेरे ख़ास बंदे होंगे वो दुनिया में कैसे रहेंगे? व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, वो ज़मीन पे चलेंगे तो ऊधम मचाते हुए नहीं, बड़े सुकून और वक़ार से चलेंगे। वो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की पहचान कुरान ने बताई कि जब वो रास्ते पे चलते हैं बड़ा वक़ार होता है, उनके अंदर मतानत, संजीदगी होती है, निगाहें नीची होती हैं, इधर उधर नहीं झांकते। और एक हमारे चलने का अंदाज़ है, ज़मीन पे छप्पर में थे, बड़े सुकून से चलते थे, 4 ईंटें बढ़ती लग गई घर में तो अब चाल ही बदल जाती है। ये है कि नहीं है? हज़रत इंसान को ज़मीन पे चलने का सलीका सीखने के लिए भी बड़ा टाइम दरकार है। हवाओं में उड़ना बड़ा आसान होता है, ज़मीन पे चलने का हुनर किसी किसी को आ पाता है। और ये अगर देखना है तो औलिया की जमात में देखो क्या बात कि खुदा की कसम, वो चलते हैं तो बुखारी नहीं पढ़ते, वो मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ते हैं, वो कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, मगर उनके चलने का अंदाज ही इतना भोला भाला होता है कि गैर देख कर के उनकी चलाई पे कुर्बान होकर कलमा पढ़ कर के दाखिल इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये औलिया इकराम की शान है। उनके काम क्या होते हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातों को खुराफात के लिए नहीं जागते। हमारी रातें बड़ी खुराफात में गुजरती हैं, कभी पंचायत लगा ली होटल पे, कभी इधर कभी उधर। अब गीबत व चुगलियों का बाजार गर्म कर लिया, किसी की दजदार इज्जत सलामत नहीं, किसी की इज्जत नफ्स सलामत नहीं,
कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। लेकिन अल्लाह वालों का जो वतीरा है वो सुनिए, कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये रातों को जिंदा करते हैं तो सजदे और क़याम से जिंदा करते हैं। गोया कि ये खड़े होकर के इस बात का इतराफ़ करते हैं कि मौला, हमें जिस काम के लिए तूने पैदा किया है, हम सारी दुनिया से रिश्ता काट कर तेरी बारगाह में खड़े भी हुए हैं, और हमारे जिस्म में सबसे ऊपरी हिस्सा जो तूने पेशानी बनाई है उसे जमीन पे रख कर के तेरी किबरियाई का ऐलान भी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कंबल पोश, मसलके आला हजरत। देखिए, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, किसी बुजुर्ग के नाम पे पतीले खा लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन बुजुर्ग की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। बुजुर्गों की दास्तानें सुनते रहते हैं, गौसे आजम की तालीमात सुनते रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी सुनते रहते हैं, मखदूम माहिमी की ज़िंदगी सुनते रहते हैं, मखदूम किछौछा का तस्करा सुनते रहते हैं, मगर कभी इतनी तौफीक नहीं होती कि इन बुज़ुर्गों की जो ज़िंदगी हम सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से अच्छी चीज़, इनकी ज़िंदगी से वो चीज़ें अखज़ करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो इंशाअल्लाह ताला रात भी खैर के साथ में गुजरेगी, दिन भी भलाई के साथ में गुजरेगा। और फिर आप जब ज़मीन के पर्दे पर चलोगे तो फिर वो इंसान नहीं होगे कि जिससे ज़मीन भी पनाह मांगती है, बल्कि वो इंसान होगे कि अल्लाह भी नजर रहमत आप पे फरमाएगा। मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हो जाओगे, कंबल पोश बाबा की निगाह में मोहतरम हो जाओगे, और जब जमीन पे चलोगे तो अंदाज ये होगा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, जमीन पे चलते हैं तो ठोकर मार के नहीं, झांका झूकी करते हुए नहीं, इधर उधर देखते हुए नहीं, बल्कि जब जमीन पे चलते हैं निगाहें नीची होती हैं, मनाते बताना तो वकार के साथ में चलते हैं। उनकी चाल देख करके दुनिया कहती है, जब शीशगढ़ के अंदर पैदा हुआ मुस्तफा का ये गुलाम जमीन पे चलता है तो चाल में इतनी संजीदगी है, तो मदीने का मुस्तफा जब चलता होगा तो काल में किस कदर मतानत होती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, उर्से कंबल पोश। तो यहाँ आए हो तो कुछ आदाब सीख करके जाओ। ये उलमा असल में जो आते हैं ना, आप बड़ी भागदौड़ भी करते हो इनके लिए कि फुला हजरत आ गए, फुला की गाड़ी आ गई, अब उनको खाना खिलाओ, अब उनको लेके आओ, अब उनको छोड़ के आओ, अब क़यामगाह पे लेके जाओ। तो इन सब की आमद का मकसद यही है कि यहाँ पर चंद ऐसी बातें बताई जाएं जिससे हमारे भाई उन बातों पे अमल करें तो अल्लाह और रसूल की निगाह में मोहतरम। अरे ये बात समझ में? हाँ, तो आज के बाद से जमीन पे चलोगे तो कैसे? बड़े इत्मीनान के साथ, वकार के साथ, टांगे फेंकते हुए नहीं, इधर उधर झांकते हुए नहीं, बल्कि इंतहाई संजीदगी के साथ में चलना है। इसलिए कि ये जमीन की छाती जिसके ऊपर आज हमारे कदम हैं, कल हमें इसके अंदर भी जाना है और अपने किए धरे का हिसाब भी देना है। तो जमीन पे अगर आजिज़ी के साथ में चलोगे तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह सारे जमाने में उसे बुलंद करके रख दिया। देखो, दुनिया में बड़े बड़े बदतमीज गुजरे। इब्लीस टकराया था आदम से, आज तक हो रही है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिरौन टकराया था मूसा से, आज तक लानत बरस रही है। नमरूद टकराया था हजरत इब्राहीम से, आज तक लानत बरस रही है। अबू जहल इतराता फिरता था हुजूर के सामने, अल्लाह ने बदर के मैदान में 2 बच्चों के हाथों तमाशा बना करके रख दिया। यजीद ने 22,000 भेजे थे करबला में, मगर खुदा की कसम आज भी मिंबरों पे खुतबा अगर पढ़ा जा रहा है तो यजीद के दस्तरखान की हड्डी खाने वाले का नहीं पढ़ा जा रहा है, वफादाराने इमाम हुसैन का खुतबा पढ़ा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। तो पहली बात तो ये याद रखो कि ऐसे जिया करो कि करें लोग आरजू, और ऐसे मरा करो कि जमाना मिसाल दे।
बाज बाज आदमी ऐसा जी रहा है कि उसे देख के लोग कह रहे हैं अल्लाह की पनाह यार ये मर जाए तो अच्छा है, नाक में दम करे पड़ा, जहां बैठ रहा है आग लगा रहा है और ऊपर से तुम तराक अंदाज में कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी आग लगा दूंगा। तू लगा कितनी आग लगाएगा दुनिया में? वो अल्लाह के बंदो मिलाने का काम करो, आग भड़काने का काम मत करो, दिलों को जुदा करने का काम मत करो। अगर काम ही करना है तो दो ईमान वालों के दरमियान में सुलह का काम करो। आप मनो मिट्टी तले छुप जाएंगे मगर आपकी सच्चाई के खुतबे जमीन पे होते रहेंगे। अल्लाह अकबर। जो जमीन पे इस तर्ज के साथ में जीता है उसके यादों की खुशबू महकती रहती है, उसकी यादों के चिराग दिलों में जलते रहते हैं। क्या वजह है? हमें अपने परदादा की कब्र पता नहीं, दादा की चंद सालों में और भूल जाएंगे, मगर ये कैसी कब्रें हैं कि बगदाद की कब्र गौसे आजम की दुनिया नहीं भूल पा रही है, गरीब नवाज की कब्र अजमेर में बनी है दुनिया नहीं भूल पा रही है, कलियर में साबिर पाक की बनी है दुनिया नहीं भूल पा रही है, अल्लाह अकबर के छौचा में मखदूम सिमना की है दुनिया नहीं भूल पा रही है, 100 साल से आला हजरत की बनी हुई है दुनिया नहीं भूल पा रही है। वाहिद वजह यह है कि ये जमीन के पर्दे पर फितने फैलाने वाले नहीं थे बल्कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो कुरान भी कहता है वला तुफसिदू फिल अर्द, फसाद मत मचाओ जमीन में। तुम गीबतें करते हो फसाद मच जाता है, चुगलियों का बाजार गर्म करते हो फसाद मच जाता है, लगाई बुझाई करते हो फितना भड़क उठता है। जमीन में फसाद मत फैलाओ। इंसान की तो वो तारीख रही है खुदा की कसम कि जिन फरिश्तों ने ये कहा था कि मौला इसे मत बना, ये जमीन में फसाद बर्पा करेगा। हजरत इंसान ने वो तारीख भी पेश करी कि फरिश्तों की अंजुमन में भी हैरत वाला है। फरिश्ते अपनी अंजुमन से खुदा की कसम हैरत से मुंह तक रहे थे हजरत इंसान का और कह रहे थे ये वही इंसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था इन्नी आलम माला तालमून, इस इंसान के बारे में जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या बात, ये तारीख भी रही इंसान की। और थोड़े से नमूने दिखाता हूं मैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, आग में डाला जा रहा है, आ गए हजरत जिब्रील, कहने लगे हल्लका हाजतुन, कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम ने कहा कि हाँ हाजत तो है मगर आपसे नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील कहने लगे फिर जिससे है उसे बताओ, आग बिल्कुल नजदीक आ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कह रहे थे जिससे हाजत है, जिससे जरूरत है, उसे पता है मैं इस वक्त कैसी पोजीशन में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आग में डाला जा रहा हूँ, मिंजनीक के जरिए फेंका जा रहा हूँ। उस वक्त हजरत इब्राहिम की जुबान पे जो अल्फाज थे वो ये थे हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह मुझे काफी है और सबसे बेहतर काम बनाने वाली जात अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। बहुत हमारे अंदर ये मिजाजी पैदा नहीं हो पा रहा। ये दूसरों के यहाँ पे जा जाके जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं हम, उसकी वजह यह है कि ये यकीन ही पैदा नहीं हो पाया कि काम बनाने वाली जात अल्लाह पाक की है, मुश्किलों को टालने वाली जात अल्लाह पाक की है, अंधेरों में उजाला कर देने वाली जात अल्लाह पाक की है, समंदर की मौजों से बाहर निकालने वाली जात अल्लाह पाक की है, इस दिन को रात में बदलने वाली जात अल्लाह पाक की है, उस रात को दिन में दाखिल करने वाली जात अल्लाह पाक की है, एक जिंदा इंसान को मुर्दा बनाने वाली जात अल्लाह पाक की है और मुर्दा अंडे से जिंदा बच्चा निकालने वाली जात अल्लाह पाक। थोड़ा यकीन रखो, इल्मुल यकीन बहुत हो। मुझे वही कहना पड़ेगा कि नाम रख लिया शमसुद्दीन, जा रहे थे मोटरसाइकिल से, काली बिल्ली आ गई आगे तो शमसुद्दीन लौट गया है। हमने क्या हुआ? तो बोले काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले अब सही नहीं है जाना,
मैंने क्या नाम? बोले शमसुद्दीन, दीन का सूरज। मैंने क्या दीन के सूरज में इतनी जल्दी ग्रहण कैसे लग गया? ओ अल्लाह के बंदो, नाम भी जरा सोच समझ के रखा करो, कहीं काली बिल्ली से डरने वाला ना बन जाए। अमा काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो काम कोई खराब नहीं होता है। सिंपल सी बात यह है, काली बिल्ली अपने काम से जा रही है, तुम अपने काम से जाओ। यकीन ये रखो कि सारी दुनिया भी मिलके अगर तुम्हें जर्रा बराबर फायदा पहुंचाना चाहे, अल्लाह की मर्जी ना हो फायदा नहीं पहुंचा सकती। और सारी दुनिया मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह की मर्जी ना हो तो नुकसान नहीं पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। तो यकीन मजबूत करो थोड़ा। काली बिल्लियों से डर जा रहे हो? मोटरसाइकिल स्टार्ट करी थी, हजरत ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? बोले हजरत अब जाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों? कि हजरत वो आपने पूछ लिया, अब सफर अच्छा नहीं रहेगा। अल्लाह के बंदो, कैसा खुदा की जात पर यकीन है। खुदा की जात पर यकीन सहाबा इकराम को था, जिन्होंने समंदरों के आगे घोड़े रोके तो समंदर रास्ता दिया करते थे, पहाड़ों के आगे अपने घोड़े रोके तो खुदा की कसम पहाड़ों की बुलंदियां झुक कर के सलाम किया करती थी। वो सहाबा वो थे कि दिन के उजाले में जब घोड़ों की पीठ पे हुआ करते थे तो बेहतरीन गाजी होते थे, रात के अंधेरे में सच्चे नमाजी। वाह, तुम्हें अपनी तहजीब अपनाते हुए हमें शर्म आने लगी। हुज़ैफा इब्ने यमान को पढ़ो, टेबल पे बैठे हैं दूसरों के साथ, खाना पेश किया गया, लुकमा गिर गया तो उठा रहे थे, तो पड़ोस में बैठे हुए ने एक ने कोनी मारी। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो? हमारे हुजूर ने फरमाया खाते हुए लुकमा गिर जाए तो उसे उठा लो, धूल लग जाए साफ कर लो, उसे खा लो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं क्या पता रिस्क के कौन से हिस्से में बरकत है। क्या बात, वाह वाह। तो पड़ोस वाले कहने लगे ये बड़े शुरफा लोग हैं, बड़े तहजीब वाले लोग हैं, ये आपका बतंगड़ बना देंगे, इज्जत को खाक में मिला देंगे। जुमला सुनिएगा हुज़ैफा इब्ने यमान का, और मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे कुर्बान होने का मिजाज बनाइए। हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा था आतरुको सुन्नत रसूलिल्लाहि लिहाउलाइल हुमका, इन घामड़ों की वजह से मैं हुजूर की सुन्नत छोड़ दूं। इन घामड़ों की वजह से, जिन्हें ना पहनने का तमीज, ना खाने का तमीज, ना लेटने का तमीज, ना सोने का तमीज, ना जागने का, ना उठने बैठने का, ना तर्जे जिंदगी इनके पास में, इन घामड़ों की वजह से मैं हुजूर की सुन्नत छोड़। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हजरत कहते किसी मस्जिद में लल्ला नहीं है मौज़िन साहब, पढ़ दे तू, मैं पढ़ू। कह रहे मैं पढ़ू, गाने गा, गजले गा, नई कौन सी रिलीज हो रही है सारी पता है, ईद पे ये सी आ रही है, बकरा ईद पे वो सी आ रही है, सारी नावलें अखबार तेरे मुताले के नीचे है, मूवीज का तुझे पता है, ड्रामों का तुझे पता है। वो अल्लाह अकबर की सदा जिनसे पहाड़ लर्जा बरंदाम हो जाया करते थे, समंदर रुक जाया करते थे, परिंदे आसमान से नीचे आ जाते थे। कौम मुस्लिम को जवान को अगर याद नहीं है तो हमारी अजान। खाने की आदत बहुत बन गई है, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया उसके नाम का दरख्त लग गया। तो भरौआ सिगरेट पी रही था, भरौआ उधर भरौआ, और कह रहा सुभान अल्लाह, हजरत मेरे नाम का भी लग गया। तो हजरत कह रहे तेरे नाम का तो बोला मैं फिर से कर दिया। अरे गंजेड़िए, ये मुंह मसूर की दाल
सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में दरख्त तो लगता है, मगर सुभान अल्लाह कहने के लिए जबान भी पाक होना चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए, फिक्र भी पाक होना चाहिए, रूह भी पाक होना चाहिए। बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो तेरे नाम का दरख्त जन्नत में लगा। इतनी मुर्दा जमीरी चाहिए, मस्जिद के गेट पे कहो कि आओ, तो चीटें आ गई। ये कब चीटें खत्म होंगी? वो कब से आ रही है? और इस्लाम बरकाती बोले शकील भाई के वलीमे में नहीं चलोगे? बोले अभी आए। आ गया। ये चीटों के बहाने छोड़ो, सच्चे पक्के बंदे बनो। वो लड़के आया है बहुत अल्लाह से और कह के आया लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पे पलथी मार के बैठूंगा, तेरे बंदों को चैन से छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत सता रहा वो हमें, जानो उसे कौन? हाँ, किसी भी भेष में आ जाए। एक गुड्डन नमाज पढ़ने चले, कीचड़ में गिर गए, लौट के आ वुज़ू बना के फिर चले, फिर गिर गए। तीसरी बार में फिर से कपड़े बदल रहे थे तो लालटेन लेके दरवाजे पे खड़ा था। बोले संभल के चलियो, अब की मत गिर जाइयो। तो बुजुर्ग बोले कि भाई तुम्हारा काम तो ठिकाने का है, तुम लालटेन लेके कैसे आ गए? बोले वो पहली मर्तबा में तुम कीचड़ में धड़ से गिरे, फिर तुम कपड़े बदल के तुमने हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी। दूसरी बार में तुम्हारे घर वालों की, तो तीसरी बार में मैं लालटेन लेके खुद आ गया, कहीं तुम्हारी वजह से पूरी बस्ती न बख्शी जाए। तो इन्हें बड़ी फिक्रें हैं, चौतरफा फिक्रें सता रही है इसे भी। कह करके आया है चौतरफा मारूंगा तेरे बंदों को, आगे से घेरूंगा, पीछे से घेरूंगा, दाएं से घेरूंगा, बाएं से घेरूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी भी मत मारी गई। क्या बात है, वाह वाह। और हमारी भी मत मारी गई। हम भी कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है और गिरा गिरा। बुजुर्ग फरमाते हैं मत मारी गई इसकी भी, दो साइड छोड़ गया, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। और यही मुसलमानों के लिए दोनों काम। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऊपर वाली है दुआ के लिए, वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना तो सजदे का ही ख्याल आ रहा है, ना दुआ का, क्योंकि दुआ का हाल भी मुझे पता है। अरे 21 22 इतने लंबे चावल की यहाँ तक वो आ गई तो सही चल रहा मौला, ऐसे बस खिलाता रहिए। यही तो दुआ है। चौतरफा मारेगा लेकिन दो साइड छोड़ गया, ऊपर वाली नीचे वाली। मुसलमानों के लिए यही काम की है। खुदा की कसम, जब एक मोमिन हालत सजदा में होता है तो अपने रब के निहायत करीब होता है। इधर वो दुआ करता है, बाबे इजाबत से दुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, वाह वाह। सजदा करने का मिजाज पैदा करो। बल्ख का एक वजीर था, वजारत की कुर्सी को लात मार दी, मस्जिद में आके बैठ गया। बादशाह ने उठवा लिया तो बादशाह पूछ रहा था क्या बात हो गई भाई, हमारे यहाँ का छोड़ दिया तुमने, हुआ जाके पड़ गए? तो बोले असल में कुछ फ़र्क देखे हमने। बोले क्या? बोले फ़र्क ये देखे कि तुम्हारे यहाँ पे खड़े हुए दरबान में मोर के पंखों से बना पंखा वो हम हिलाते रहते थे, पाँवों में वरम आ जाता था, तुम बैठने को ही नहीं कहते थे। बोले हुआ क्या हो रहा है? बोले वो तो इतना करीम इतना मेहरबान है, हम 4 रकत की बांध के खड़े होते हैं, 2 पे आराम दिलवा देता है। सुभान अल्लाह, वाह। वो इतना करीम है कि तुम्हारे यहाँ पे खानों की मुख्तलिफ डिशें आती थी, तुम ही ठूसते थे पहले। हमारे मुंह में पानी आ रहा मगर मजाल एक लुकमा खाने को दे दो। कहने लगा वहां क्या है? तो कहने लगा वो वजीर, उसकी तो शान ये है वो खाने से पाक पीने से पाक, वो खुद नहीं खाता पीता मगर किसी बंदे को बगैर खिलाए
सुलाता नहीं है, बगैर रोजी पहुंचाए बंदे को उठाता नहीं। क्या कहने, वो इतना अजीम है। कहने लगा और क्या? बोले और ये कि नींद की झपकी उपकी आती थी तो तुम सोने को कहते ही नहीं थे, तुम्हें तो मजा आ रहा है, हम पंखा झल रहे हैं तुम्हारे। बोले हुआ क्या है? बोले हुआ ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है, वो सोने से पाक है, ऊँग से पाक है, सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, मगर हर बंदे को प्यारी नींद सुला रहा है। बल्ख का वजीर कह रहा था तुम्हारी शान में जरा सी गुस्ताखी हो जाती थी तो एक अर्जी उसके पास, उसके पास से उससे पास, उसके पास से उसके पास, कहा वहां क्या है? वहां का मामला ये है, वजीर कहने लगा कि उसने ये कहा है कि अगर तुमसे गलती हो जाए चंद आंसू बहाओ, मुसल्ले पर रोना तेरा काम है, सारी दुनिया के सामने हंसाना तेरे परवरदिगार का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। तो सजदा करते होगे नमाजों में? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? गड़बड़ झाला बहुत कर रहे हो। 4 रकअत नमाज वक्त ज़ोहर मुंह में रखा हुआ शरीक की तरह अल्लाहु अकबर, उसके बाद क्या? अभी पोल पट्टी खोलने पे आओ ना, सब गड़बड़ झाला है, बस अल्लाह ही माफ करे। ये हजरत का वजूद मसूद, सादात इकराम का वजूद आपके शीशगढ़ में, ये बहुत बड़ी नेमत है। इनसे हासिल करो कुछ, इनसे सीखो। प्यासे ही को जाना पड़ता है कुएं के पास में, इनसे मालूमात करो जिंदगी जीने का सलीका क्या है, मरने का तरीका क्या है, कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रहें। उलमा को चिढ़ाओ मत, बागी मत बनो उलमा के। उलमा कभी नहीं ये चाहते कि सब हमारे बाप के पीछे चलें। उलमा चाहते ये हैं कि कौमे मुस्लिम रसूल पाक के पीछे पीछे चलने लगे, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का उजाला फैलाने लगे, घरों में कुरानी माहौल पैदा हो जाए, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का नूर नजर आने लगे। और जिस दिन ये नजर आने लगा तो ये शीशगढ़ जरूर मुस्तफ़ा की सुन्नतों का नूर फैला दो तो मक्के मदीने की बहारें शीशगढ़ में नजर आने लगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों का करम है कि लेटे हुए हैं मगर हुकूमत हमारे दिलों पे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मिसाल दूं, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, कहते हैं कि कांटा रो रो के अल्लाह से कह रहा था कि मौला तेरा एक नाम तो सत्तारुल उयूब भी है, ऐबों पे पर्दा डालने वाला, तूने मुझे कांटा बना दिया, मुझे कांटा बना दिया। अल्लाह पाक ने उस कांटे को फूल के दामन में जगह दे दी। हर गुलाब के नीचे कांटा होता नहीं होता है, मगर बाग का माली क्या कांटों को निकाल के फेंकता है? उन कांटों को फेंकता है जिन कांटों को किसी फूल के दामन में पनाह नहीं मिली है। इतना तो समझदार है कि समझ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गए गुजरे सही, गुनाहगार सही, मक्कार सही, सियाकार सही, मगर हम वो कांटे हैं जिसको पनाह इन जैसे गुलाबों के दामन में मिल चुकी है। ऐसे कांटों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि गुलाब के सदके में इंशाअल्लाह इनका काम भी बन ही। सुभान कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और करें थोड़ी बहुत। एक बुजुर्ग याद आ रहे हैं, उन्हीं पे ही खत्म कर लेंगे। हजरत बैठे हुए हैं, हजरत की नज़र से भी गुजरा होगा कसीरुल मुताला शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद नईमी साहब। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके शागिर हैं हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। बड़े काम की बातें हैं, इख्तिसार के साथ पेश करूंगा, गौर से सुन लेना, बड़ी काम आएंगी ये चीज़ें। हजरत शकीक बल्खी कहने लगे
वही हातिम ये बताओ तुम्हें हमारे पास रहते हुए सीखते हुए कितना टाइम हो गया? तो बोले 32 साल हो गए। कितने? 32 साल। तो बोले तुमने क्या क्या सीखा है? तो कहने लगे मैंने 8 बातें सीखी। शकीक बल्खी बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने तो 32 साल को ही पाली, 32 साल और 8 बातें। तो हजरत हातिम असम कहने लगे जितना सीखा है बता दिया, झूठ बोल नहीं सकता, यही 8 बातें सीखी हैं जो मैं बता रहा हूं। हजरत शकीक बल्खी कहने लगे बताओ क्या बातें? अब बातें सुनिएगा, बड़े काम की हैं। कहने लगे पहली बात तो मैंने ये देखी, दुनिया में हर किसी का अपना महबूब होता है, लेकिन कब्र तक, कब्र से लौट आता है। औलाद है, माल है, मकान है, दुकान है, खेत खलियान है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन कब तक? कब्र तक। कब्र के बाद? आज तक तुमने किसी के बारे में ये सुना है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके 3 भट्टे चल रहे हैं? सुना? अरे सुना। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक ये हवाला होता है, अरे भाई ग्रेट पर्सनालिटी है, 3 भट्टे चल रहे हैं, 4 ट्रक चल रहे हैं। लेकिन मरने के बाद में कोई कहता है ये कि अल्लाह जन्नत तूने नसीब करे, 4 ट्रक चल रहे हैं उनके? कहता है? पता है क्यों नहीं कहता है? इसलिए कि ये भट्टे, ये ट्रक, ये खेत खलियान, जायदाद, मकान, दुकान, ये है यहाँ की करेंसी, वहाँ की करेंसी बदल हुई है। तो जब यहाँ से आदमी ट्रांसफर हो जाता है तो उसी करेंसी का जिक्र होता है जो वहाँ की है। समझ रहे हो? आज तक नहीं सुना होगा किसी को कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके 2 भट्टे चल रहे, नहीं, बल्कि बात यह होती है अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। 5 वक्त नमाजी, पूरे महीने के रोजे रखते थे, सलाम में पहल करते थे, किसी में लड़ाई हो जाए तो सुलह कराते थे, रास्ता चलते हुए हर एक को सलाम करते थे, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे अतवार के मालिक थे। कहना यह चाहता हूं, हजरत हातिम असम कहने लगे मैंने देखा कि हर एक का दुनिया में महबूब है। तो मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, तो मैंने ये सोचा कोई अपना महबूब ऐसा बनाऊं जो मेरे साथ कब्र में भी जाए। कब्र तो वो महबूब कौन है? 5 टाइम की नमाजें हैं, मालदार हो ज़कात है, जाने की इस्तिताअत है, हज है, 1 महीने के रोज़े हैं, सदका व खैरात है, कुरान की तिलावत है, अच्छे अखलाक हैं। ये ऐसा महबूब है कि कब्र से लौट के नहीं आएगा, साथ में जाएगा कब्र। वाह! अरे बोलो ना, कितने पते की बात है। तो अपना एक महबूब ऐसा बनाओगे जो कहाँ रहेगा आपके साथ? कब्र में। कहाँ रहेगा? कब्र में। बोले दूसरी कौन सी बात सीखी है? बोले दूसरी बात मैंने ये सीखी कि मैं देखता हूँ अगर किसी के पास में कोई कीमती चीज़ होती है तो वो उसे बड़ी हिफाजत से रखता है। फिर मैंने कुरान में ये पढ़ा, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, कि तुम्हारे पास में जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, वमा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास भेज दिया है वो हमेशा बाकी रहेगा। क्या बात है, वाह वाह। तो मेरे हाथ जो भी कीमती अच्छी बढ़िया चीज लगी तो मैंने उसे राह खुदा में दे दिया, ताकि यहाँ पे रह करके तो एक दिन उस पर सवाल आना ही था, खत्म होना ही था, उसे मिटना ही था। तो जो भी कीमती हाथ, कोई भी कीमती चीज मेरे हाथ लगती रही, मैं उसे राह इलाही में देता रहा, और अल्लाह के यहाँ पे वो कीमती चीज मेरी महफूज होती। सुभान अल्लाह, बहुत कीमती चीज। अरे यहाँ तो फकीर को भी पहना हुआ ही सूटर देते हो। मस्जिद का डिब्बा घूमता है तो 5 का सिक्का ही खरीदता। सच्चाई है कि नहीं है? राह खुदा में कोई चीज दो जो तुम्हें महबूब हो, पसंदीदा हो, दिल के करीब हो। चौथा पारा यहीं से तो शुरू है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो उसे राह खुदा में खर्च करोगे तो नेकी की हकीकत को। क्या बात है।